दोस्तों, आज कोलंबो के आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में हराकर सुपर 8 में अपना विजय अभियान जारी रखा। इंग्लैंड की इस शानदार जीत के बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम तक बुरी तरह भड़क गए और टीम इंडिया को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच सुपर 8 का अहम मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही सकारात्मक इरादे दिखाए। ओपनिंग करने उतरे टिम सिफर्ट और फिन एलन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन दूसरे ओवर से ही गियर बदल दिया। फिन एलन ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली में तेज गेंदबाजों पर हमला बोला। उन्होंने एक ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर रणगति को तेज कर दिया। दूसरी ओर टिम सिफर्ट ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर और पॉइंट के बीच से चौके बटोरे। पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जोड़े और स्कोर 6 ओवर में 50 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में पहला झटका लगा जब सिफर्ट 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इसके तुरंत बाद फिन एलन भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। रचिन रविंद्र ज्यादा देर टिक नहीं सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला। फिलिप्स ने आते ही इंग्लैंड के स्पिनर्स पर हमला बोला। उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्के जड़े। उनकी 39 रन की पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मिडिल ओवर्स में मार्क चैपमैन ने भी तेजी से रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाते हुए 2 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रखा। हालांकि न्यूजीलैंड को लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे। डैरल मिशेल सिर्फ 3 रन बना सके और दबाव बढ़ने लगा। 16वें ओवर के बाद स्कोर 130 के आसपास था और टीम को मजबूत फिनिश की जरूरत थी। फिलिप्स 17वें ओवर में आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली। लेकिन आखिरी ओवरों में कोल मैककॉन्ची ने अहम योगदान दिया। उन्होंने 12 गेंदों में 14 रन बनाए और 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। कप्तान मिशेल सेंटनर अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 5 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड ने तेजी से रन जुटाए और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में वापसी कराई, जबकि आदिल रशीद ने भी किफायती गेंदबाजी की। 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने जोरदार झटका दे दिया। फिलिप सॉल्ट सिर्फ 2 रन बनाकर 0.4 ओवर में पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर अभी 2 रन ही जुड़े थे कि 1.2 ओवर में जोस बटलर भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर पूरी तरह दबाव में आ चुका था। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान हैरी ब्रूक ने पारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर डीली गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाया। ब्रूक ने कवर ड्राइव और पुल शॉट से शानदार चौके लगाए। उन्होंने 24 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके साथ जैकब बेथेल ने भी अच्छा साथ दिया। बेथेल ने 16 गेंदों में 21 रन बनाए और स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए 4 चौके जड़े। पावर प्ले के 6 ओवर में इंग्लैंड ने 47 रन बना लिए थे, लेकिन शुरुआती 2 बड़े झटकों की वजह से रन गति पर दबाव बना हुआ था। 7.1 ओवर में ब्रूक के आउट होते ही स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो गया। इसके बाद 8.4 ओवर में बेथेल भी पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड 58 रनों पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष करता नजर आया। मिडिल ओवर्स में टॉम बेंटन और सैम करन ने मोर्चा संभाला। बेंटन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में 33 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर रन रेट को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर सैम करन ने 22 गेंदों में 24 रन बनाए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 40 से ज्यादा रन जोड़े और इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ला दिया। हालांकि 14.3 ओवर में सैम करन के आउट होते ही एक बार फिर दबाव बढ़ गया। 16.5 ओवर में टॉम बेंटन भी आउट हो गए और इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 117 रन हो गया। अब जीत के लिए अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की जरूरत थी। यहीं से विल जैक्स और रेहान अहमद ने मैच पलट दिया। विल जैक्स ने 18 गेंदों में 32 रन की विस्फोटक पारी खेली।
जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रहा। वहीं रेहान अहमद ने 7 गेंदों में 19 रन ठोककर मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। आखिरकार इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 161 बनाकर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदार बल्लेबाजी और अंतिम ओवरों में जैक्स रेहान की आक्रामक साझेदारी ने इंग्लैंड को यादगार जीत दिलाई। यह मुकाबला साबित करता है कि T20 में आखिरी ओवर तक कुछ भी संभव है। इंग्लैंड की इस धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तान दिग्गज बुरी तरह भड़के नजर आए, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया का सपोर्ट करते हुए ऐसे बयान दिए हैं। शोएब अख्तर ने इंग्लैंड की जीत और पाकिस्तान के बाहर होने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज पाकिस्तान को यह दिन नहीं देखना पड़ता। इंग्लैंड के खिलाफ जो करीबी मुकाबला था उसे आप जीत सकते थे, लेकिन बड़े मैचों में साहस चाहिए और वहीं हम पीछे रह गए। आज इंग्लैंड ने दिखा दिया कि आखिरी ओवर तक कैसे लड़ना है। न्यूजीलैंड को दबाव में रखकर मैच निकाल लिया। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। भारत को देखिए, वे दबाव में घबराते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। शोएब अख्तर ने आगे कहा, अब जब हम बाहर हो गए हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि जिसने बेहतर खेला वही आगे बढ़ा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में हराकर दिखा दिया कि मानसिक मजबूती क्या होती है। अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो वे ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार हैं। हमें अच्छी क्रिकेट का समर्थन करना चाहिए। अगर भारत जीतता है तो यह एशिया के लिए भी गर्व की बात होगी। इंजमाम उल हक ने कहा, क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं है, मानसिक मजबूती का खेल है। हमारे पास खिलाड़ी हैं, लेकिन निर्णायक मौकों पर फैसले सही नहीं रहे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच हमारे हाथ में था। अगर उस दिन संयम और आत्मविश्वास दिखाते तो आज तस्वीर अलग होती। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वही किया जो चैंपियन टीमें करती हैं, आखिरी ओवर तक धैर्य और स्पष्ट योजना। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि बड़े टूर्नामेंट में निरंतरता और धैर्य कितना जरूरी है। इंजमाम ने जोड़ा, हार से सीखना जरूरी है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। भारत की टीम दबाव में भी संतुलन बनाए रखती है। उनके खिलाड़ी जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब धैर्य रखना है। पाकिस्तान को भी उसी संतुलन की जरूरत है। वसीम अकरम ने विश्लेषण करते हुए कहा, यह सिर्फ एक हार नहीं है, यह सिस्टम की कमी को दिखाती है। इंग्लैंड ने मुश्किल हालात में भी संयम रखा और लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान के पास भी मौका था, लेकिन हमने खुद को उस स्थिति में नहीं रखा कि अंत तक लड़ सकें। भारत की टीम को देखिए, वे गलतियों को दोहराते नहीं। उनकी फिटनेस, उनकी रणनीति और उनका आत्मविश्वास उन्हें अलग बनाता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी अपने ढांचे को मजबूत करना होगा। वसीम अकरम ने कहा, बड़े टूर्नामेंट में छोटी गलतियां महंगी पड़ती हैं। इंग्लैंड ने अपने मौके भुनाए, हमने नहीं। अगर आप 19वें से 20वें ओवर में संयम खो देंगे तो परिणाम आपके खिलाफ जाएगा। भारत की टीम ने पिछले कुछ सालों में यही सीखा है, दबाव को अवसर में बदलना। शाहिद अफरीदी ने भावुक अंदाज में कहा, दिल टूट गया है, लेकिन सच से भागा नहीं जा सकता। इंग्लैंड ने दिखाया कि दबाव में कैसे खेलते हैं। पाकिस्तान को भी वही करना था, लेकिन हम पीछे रह गए। अगर इंग्लैंड के खिलाफ उस दिन थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो आज सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा होती। भारत की टीम को देखिए, वे मौके को भुनाते हैं, आखिरी ओवर तक फोकस रखते हैं। हमें यह सीखना होगा। अफरीदी ने अंत में कहा, अब समय है आत्ममंथन का। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साहस दिखाया और वही साहस पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ दिखाना चाहिए था। अगर भारत फाइनल तक पहुंचता है तो मैं चाहूंगा कि वे ट्रॉफी उठाएं, क्योंकि उन्होंने दबाव में बेहतर क्रिकेट खेला है। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान के बाहर होने के बाद दिग्गजों में निराशा है, लेकिन साथ ही स्वीकार्यता भी है कि बड़े मंच पर वही टीम टिकती है जो मानसिक रूप से मजबूत हो। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर अपनी राह बना ली और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अब नजरें आगे के मुकाबलों पर हैं, जहां असली परीक्षा दबाव, धैर्य और साहस की होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा है कि जो पाकिस्तान के दिग्गज हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या सोच रहे होंगे वो अपने माइंड में इस जीत के बाद, न्यूजीलैंड की टीम की हार और इंग्लैंड की टीम की जीत को देखने के बाद भी। इंग्लैंड की टीम जीती भले ही है, बट वो कोई मार्जिन से नहीं जीती। अगर इंग्लैंड की टीम एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत थी, मतलब कि ज़्यादा ओवर बचते और वो जल्दी चेस करते, लेट्स से वो 15 ओवर में जीत जाते, 14 ओवर में जीत जाते, तब न्यूजीलैंड की टीम के नेट रन रेट पे बहुत बड़ा डेंट पड़ता। बट अभी उनके लिए हार और जीत एक किस्म से न्यूट्रल है। हाँ, उन्हें 2 पॉइंट्स नहीं मिले, इसलिए वो अभी 100% कन्फर्म्ड नहीं है क्वालिफाइड वर्ल्ड कप के लिए, सेमीफाइनल के लिए। बट न्यूजीलैंड की टीम है जो उसने लास्ट में मैच को लूज़ किया, मोमेंटम अपना लास्ट में लूज़ किया,
और इंग्लैंड को वो रोक नहीं पाए और बुरी तरीके से हार गए, लास्ट में हार गए। तो लास्ट में हारने से हुआ ये क्या कि मैच में डिफरेंस कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। मतलब कि आप इस बात से समझो कि अगर कोई टारगेट को जल्दी चेस कर देता है तो उस टीम को उससे बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से अगर न्यूजीलैंड मैच को हार रहा है तो वो बहुत ही जल्दी हार गया तो उन्हें नेगेटिव इंपैक्ट उसका देखने को मिलता है पॉइंट्स टेबल में। अब देखो पाकिस्तान की टीम जो कि ऑलरेडी भिखारिस्तान है और वो 1 पॉइंट के साथ अभी बैसाखी पे चल रहा है। अब उनको उम्मीद क्या मिली है कि हम जीतें और 65 या 70 रन के मार्जिन से जीतें, या फिर अगर बॉलिंग से जीते तो बहुत ही पहले हम न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके जीतें। तो ये वो सोच रहे होंगे, हालांकि ये इजी नहीं होने वाला है। तो इस पर पाकिस्तान के प्लेयर्स और जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड एक अपने ओपिनियंस में होंगे, मिक्स्ड उनके इमोशंस होंगे इस वक्त पे, क्योंकि 100% नहीं है ये कि पाकिस्तान अब क्वालिफाई करेगा ही करेगा। इट्स वेरी हार्ड फॉर देम कि वो सेमीफाइनल के दरवाजे को देख भी पाएँ। तो श्रीलंका अगर हरा ही दे पाकिस्तान को, खैर उससे बेहतर तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ इतनी आसानी से तो वो नहीं जाने वाले। बट हाँ वो सबसे इंटरेस्टिंग मैच भी बन चुका है अब, दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि देखना होगा कि कौन जीतेगा। बाकी आपका इन सब पे क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। क्या पाकिस्तान पहुंच रहा है, हाँ या ना बता देना, और ऐसी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लेना।